तो वेलकम बैक बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। अगर आपने देखा, अपने वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो जाके आप पुराना वीडियो देख सकते हो। और मैक्सिमा मिनिमा के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है और उस पर एक दो क्वेश्चन किया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर, तो वो तो टेस्ट का एक तरीका होता है कि चेक करना किसी फंक्शन को मैक्सिमा है या मिनिमा है। आज की क्लास में जो करने वाले हैं वो ये रहेगा, जो फंक्शन होता है आपने देखा होगा दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कभी बोलता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा चेक करो, या कभी कभी बोलता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो जब तक क्वेश्चन में एब्सोल्यूट की चर्चा नहीं करेगा तो फंक्शन हमारा तो लोकली रहता है ना। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, कहते हैं कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन सा फंक्शन है? fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1 to 5। यहां पे एक वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट, ठीक है ना। तो जब भी किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना होता है, इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले जो मेथड यूज करते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, जो पॉइंट्स है जिन पे पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ जिस इंटरवल में हमें चेक करना है उसके एंड पॉइंट पे भी ये वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मिल रही है। और उन सारे पॉइंट में जिस पे सबसे ज्यादा मिल रहा होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा हो, मैक्सिमा होगा, और जिस पे सबसे कम मिल रहा होगा वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, 3 टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ये कितना हो जाएगा, f डैश x विल बी इक्वल टू, यहां से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। अब एक काम करो, इसको रहने दो ऐसे ही, इसको मान लो फर्स्ट हमारे पास है ना। अब क्या करेंगे, नाउ पुट करते थे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में f डैश x को क्या करते थे, 0 के इक्वल पुट करते थे। ये कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 6 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30, 6 इज 0। ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 टाइम्स ये आ जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x के दो वैल्यूज मिले, 2 और 3, 2 और 3, दो पॉइंट हमको मिल गए जहां पर मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, जब भी उसने बोला ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, इसका मतलब इनमें से कहीं भी हो सकता है वो मैक्सिमा या मिनिमा हमें मिले, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे ना, इन पॉइंट पे एक तो तरीका है डायरेक्ट, एक तो तरीका ये है कि चेक करो। जैसे इसने वैल्यू पूछा है, क्या पूछा हमसे, वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा नहीं हमसे कि कहां पे क्या होने वाला है, हमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू पूछा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये 2 और 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को और साथ ही साथ जो 1 और 5 इसके, क्योंकि 2 3 पहले तो आप ये चेक कर लो 2 3 क्या इसके इंटरवल में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, 1 से 5 नहीं होगा 2 3। तो इस 2 3 पे हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस फंक्शन की, और 1 और 5 पे चेक करेंगे। तो जिस पे सबसे ज्यादा बच्चों वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये है, अगर यही ना बोलता हमसे तो हम क्या करते, पहले इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या करते, हम चेक करते कि 2 पर क्या हो रहा है या 3 पर क्या हो रहा है। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम सीधा वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। आइए चेक करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप पॉज करके नोट कर लेना क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारा, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे कि वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगी, है ना। चलो एक बार बता ही देता हूँ कि 2 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन आपको पता ही है कि हम यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे,
और देखेंगे कि 2 के इधर का साइन क्या है, 2 के उधर का साइन क्या है, 3 के इधर क्या है, 3 के उधर क्या है, 2 मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, 3 मैक्सिमम हो गया, मिनिमम। लेकिन हमसे वैल्यू पूछा है, ऑब्वियस सी बात है, हमसे वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो हम ये काम ना करते हुए हम क्या कर लेते हैं, सीधा वैल्यू ही निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। ये काम कैसे करते हैं, पुराना वीडियो देख सकते हो। अब सबसे पहले ये देखें जरा कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। देयरफॉर हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे, 5 पे, 2 पे, 3 पे। तो आइए f ऑफ 1 निकालते हैं। नाउ फॉर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, फंक्शन में पुट कर दो 1, तो 2 1 क्यूब माइनस 15 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। कितना आ जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 1 3 हो गया, 3 माइनस 15 करोगे माइनस का 12 प्लस का 36, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 24। एफ ऑफ 1 कितना है, 24। अब ये हमारे पास आ गया 24। अब एफ ऑफ 2 भी चेक कर लेते हैं, 2 पुट करके देख लो। एफ ऑफ 2 कितना आने वाला है, एफ ऑफ 2 आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 2 क्यूब माइनस 15 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर। इस फंक्शन में रखना जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 एंड प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा एक और बताता हूँ, एक और तरीका आपको, एक तो ये तरीका है कि इसमें रख के कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन अगर आपको इजी करना ना, तो दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। कैलकुलेशन आप इजी, क्योंकि आपने फंक्शन को फैक्टराइज करा था। फैक्टराइज कैसे निकला था, ऐसे, तो ऐसे निकला था, तो इस वाले फंक्शन में भी रख के आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, आपको समझाने का तरीका है। तो एफ ऑफ 2 आप यहाँ रखोगे ना, तो आसानी से कैलकुलेट, जैसे यहाँ रख के देखो जरा, तो कितना आ जाएगा इस वाले फंक्शन में। हालांकि वो तो छोड़ो, फंक्शन क्योंकि निकालना है तो डेरिवेटिव है, सॉरी। एक काम करो, एफ ऑफ 2 देख लो, एफ ऑफ 2 यहाँ से ही आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 क्यूब माइनस 15 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 36 इंटू 2 72 आ जाएगा प्लस 1। तो कितना आएगा 16 माइनस का 60 प्लस 72 प्लस 1। यहां से कितना मिलेगा, तो 12 यहां से आ जाएगा 16 और 72 16 12 आ जाएगा और प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 24 24 24 4 28 29, ठीक है ना, एफ ऑफ 2। ठीक है, अब एक काम करो 3 पे भी चेक कर लेते हैं कि 3 पे क्या आएगा, एफ ऑफ 3 निकाल भी लो, है ना। तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा, एफ ऑफ 3 चेक कर लो, इसमें रखो 2 का क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, सॉरी 3 है यार, 3 ठीक है, 3 का क्यूब 27 2 इंटू 27 हो जाएगा माइनस 15 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 और प्लस 3 6 18 108 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 54 और ये माइनस 135 और प्लस 108 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 108 और 109 और 109 और 154 प्लस 154 और प्लस 10 कितना आ जाएगा 164 यानी 163 माइनस 135 तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 8 5 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 28। एफ ऑफ 3 कितना आ गया बच्चों 28 आ गया। ठीक है, आइए अब लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। देखो एफ ऑफ 1 हमने निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 2 और 3 तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, तो 2 और 3 पे हो गया, 1 पे चेक कर लिया, एक पॉइंट और बच रहा है एंड वाला 5 पे भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 5 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 5 यहाँ पे रख के देखते हैं, तो 2 5 का क्यूब हो जाएगा बच्चों माइनस 15 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 125 और ये माइनस 15 इंटू 25 और प्लस 30 3 15 3 18 180 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 250 हो जाएगा डबल करोगे तो, और ये कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 15 150 300 और 375 375। ठीक है, और कितना हो जाएगा प्लस 180 प्लस 1, है ना। ठीक है, इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर का क्वेश्चन मैं हटा देता हूं। ठीक है ना, ध्यान रखना हमसे क्वेश्चन पूछा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, पूरा ही डालना है। ठीक है, तो
देखते जरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन दिख रहा है तो कर देते हैं। 250, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 250 180 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 250, यानी कि 350, 350 50 400 और 430 यानी 431 हो जाएगा। 431 माइनस कितना हुआ 375, ये हो जाएगा 11 माइनस 5 करोगे 6, और ये कितना हो गया 12 माइनस 7 करोगे 5 आ जाएगा, तो 56 आ गया बच्चों। f(5) कितना आ गया 56 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू हमें कहां देखने को मिल रही है 50। इन सब में सबसे बड़ा कौन है बताओ, इधर 56 है, 28 है, 29 है, 24, इन सब में ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा कौन है 56। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 24 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा होगा उसको हम बोलेंगे कि वो 1 to 5, जो हमारा क्वेश्चन था जो अभी हमने हटा दिया, आपके पास लिखा होगा, जो क्वेश्चन था हमारा 1 to 5 इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन जो सबसे कम वैल्यू दे रहा है वो किस पॉइंट पे दे रहा है 1 पे, कितना दे रहा है 24। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी 24 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 56। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी आपसे बात करें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, तो उसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात होती है, आपको डिफरेंशिएट करना है, जीरो के इक्वल करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो आपको चेक करना ही होता है कि कहां मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है या किस पॉइंट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उन एंड पॉइंट्स पे जो इंटरवल की मैंने उसके एंड पॉइंट पे भी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना जजमेंट पास करेंगे कि किस पे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है। तो आप इस बात को लैंग्वेज में आराम से लिख लेना, इस बात को कि क्या एब्सोल्यूट और मैक्सिमम और क्या एब्सोल्यूट मिनिमम। और जब तक, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब तक किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये ना बोले कि आपको क्या चेक करना है, मिनिमम चेक करना है, मैक्सिमम चेक करना है, कौन सा वाला, जब तक अगर मान लो लिखा नहीं हुआ है तब तक आप उसको लोकल मान करके चलो। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब तक मेंशन ना हो एब्सोल्यूट, तब तक क्वेश्चन हमारा हमेशा लोकल का ही होता है, ठीक है। अगर मेंशन हो गया तब वो स्पेशल क्वेश्चन हो जाएगा एब्सोल्यूट का, अदरवाइज टिल आपका वो क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, वो क्वेश्चन आपका लोकल का ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट और लोकल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक।